ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। देखिए बारिश हो गई है, आप देख रहे होंगे वहाँ को बहुत ही भयंकर बारिश आ रही है। देखिए मैंने भी छाता आदि ओढ़ ली है और जगद्दा भी बरसाती पहन रहे हैं। थोड़ा बहुत घास काटा हुआ है हल्का सा। अब मैं कह रहा हूँ जगद्दा आपके पशु हैं, आप ले जाइए इसको। देखिए पहले आपने देखा होगा ये वही पत्थर है, ये मेरा बैग है, ये भी देखिए भीगने लग गया है। इसको मैं पहन जो लेता हूँ, फिर बाद में कहीं ज़्यादा बारिश में ये हो जाएगा। झटका आया था, फिर हल्की बारिश और समय भी हो गया है लगभग 3:30 के आसपास का समय होने को जा रहा है। सुबह से हम लगे हुए हैं, बहुत थकान हो गई है। देखिए वही दृश्य है। यहाँ पर से फिर थोड़ी सफाई मैंने की, कुछ ये पत्थरों को निकाला। यहाँ पर की सफाई आप देख रहे हैं। यहाँ ये पत्थर बिल्कुल बंद था, ये एरिया आपने देखा होगा कि पूरा बंद था। आप इससे पूर्व वाले वीडियो में चले जाइए। ये पूरा मैंने निकाल कर एक कचड़ा ये सब फेंक कर आप देख रहे होंगे सब ये यहाँ मैंने किया। इसके चक्कर में आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए अंगुली में पूरा छिल गया है। कहाँ गई अंगुली मेरी, दिखाई दे रही कहीं आ रही है? पूरा ये पत्थर दराती मारते हुए अंगुली में निशान, ब्लीडिंग बिल्कुल। वो ये इसके ऊपर पे इतना बड़ा चट्टा था। मैंने कहा कोई आदमी आएगा आराम से ऐसे बैठ सकता है, थकान अपनी मिटा सकता है। देखिए बारिश झमाझम आपको दिख रही है। तो ये पूरा अभी हमने इसको, ये मंदिर के बिल्कुल हम नज़दीक पे हैं। आप देख रहे हैं पॉइंट वही है ना, ये आप देख रहे हैं। तो पूरा ये सफाई यहाँ तक मैंने की है, यहाँ पर तक ये जो नीचे को फेंका। उसके बाद अब अगले चरण में हम इसको भी थोड़ा सा यहाँ से, फिर यहाँ से जगद्दा ने यहाँ पर तक, हाँ कहाँ गया वो पेड़ नीचे, हाँ ये ऊपर को जगद्दा ने की है। यहाँ से ऊपर को फिर ये जगद्दा ऊपर से करते हुए लेके आ रहे थे। तो ये हल्का फुल्का जगद्दा ने जो किया है कि मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ही करना, आज थोड़ा रास्ता थोड़ा हो जाए। अगले चरण में देखेंगे जगद्दा, ये पूरी झाड़ी आड़ी देखिए ये सब जगद्दा ने जो भी है, पहले भी आपने देखा, अभी भी आप देख रहे हैं, जाते समय भी आपने देखा। मैं थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ। जगद्दा कह रहे थे कि आप वीडियो बना लीजिए, मैं थोड़ा सा घास इकट्ठा कर लेता हूँ। मैंने कहा इतने हाइट से जा रहे हो, खाली सड़ लिए ये घास, अरे पशु हैं घर में खा लेंगे। ये यहाँ से ऊपर को हम अब अगले चरण में मंदिर तक हम पहुँच जाएंगे। ये देखिए अब ऐसी तो घास नीचे को जमी थी, जैसे आप रास्ते के दोनों ओर देख रहे हैं। क्या ये घास नहीं है? क्या ये कांटे नहीं है? अगर अब इसके अंदर हम नहीं बनाएंगे तो सूखी लकड़ी काटे तो हम काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आदमी यहाँ पर मंदिर के नज़दीक है, कोई आता है, आदमी को रेस्ट थक जाता है, किसी को इतनी हाइट में आके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आदि रह सकती है, तो उसको रिलीफ के लिए अब ऐसी काटियों में कहाँ जाएगा वो। थोड़ा आगे जाके प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा हर कोई लेना चाहता है, तो ये किया जा सकता है। इसमें कोई भी वैध कार्य है, अवैध कार्य नहीं है। हम कोई अवैध कार्य नहीं कर रहे हैं। अपना बैग लेके आए हैं जिसमें हमारे वस्त्र हैं, और वस्त्र क्या है, आज पूजा पाठ के लिए पानी की बोतल है, एक छोटी चाय की बोतल है और अपना सामान है निजी। और बाकी आप हमें जब पहचानते ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी यहाँ तक हमने सफाई की है। ये देखिए ये जगद्दार ने देखिए, अब ये देखिए इसमें कितनी गंदी घास जमी थी। अगले चरण में हम इसको फेंकेंगे। कोई व्यक्ति यहाँ पर को बैठ सकता है ना, आराम कर सकता है, आप नीचे तक का नज़ारा ले सकता है। पहले इसमें घास से कुछ नहीं है, कितने नीचे तक आप देख सकते हैं। और कोई चाहे तो इसमें कई जड़ी बूटियाँ, वज्रदंती आदि कई प्रकार के, अब मेरे को इतनी जानकारी नहीं भाई, देखो ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन जिनका विषय है वो ढूंढ सकते हैं, खोज का विषय है ना। तो ये चीज़ है। तो थोड़ा नीचे तक जगद्दा को अलविदा कहने तक आपके साथ मैं भी बने रहता हूँ। फिर थोड़ा नीचे से फिर आप लोगों का साथ थोड़ा मैं शेयर करूँगा कुछ जानकारियाँ, कुछ रास्ते में जहाँ हम अब तीसरे चौथे चरण में हम चलाएंगे। तीसरा चरण हम उसी को मान के चलेंगे, क्योंकि जगद्दा कह रहे हैं कि ऊपर को गुरुजी, क्योंकि अभी ये जो समिति बनी है, पहले एक बार कमेटी का आज से 25 साल पहले हमारे लोगों द्वारा किया गया था प्रयास। अगर संभव था वो प्रयास अगर सफल हो जाता तो आज तो इस वारे न्यारे होते। आज तो आप लोग यहाँ होते, जो लोग अब ये तो शायद ये वीडियो मेरे ख्याल से जब से मैंने बनाए हैं 150-200 लोगों से ज़्यादा, 300 लोगों से ज़्यादा मैंने लोग नहीं देख रहे हैं। अब वो खा के देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन इनको मिलियन लोग देखेंगे, तो अगर ये बात मेरी सुन रहे होंगे कि 25 साल पहले, आज 17 अगस्त 2025 रविवार का दिन है। आगे मैं भूल गया था क्योंकि 3 दिन से मैं थोड़ा सा न्यूरो की दवाइयाँ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन जन्माष्टमी और आज रविवार, क्योंकि 15 अगस्त 16 अगस्त आज 17 अगस्त 2025 का दिन है। तो 25 साल पहले जो 20 से 22-23 साल, लगभग 25 साल हो जाते इस बात को, अगर वो कमेटी वाली बात अगर जो थी हो गई होती, तो आज आप यहाँ होते और अपनी छुट्टियाँ जो आप इधर जाते हैं अन्य राज्यों या विदेशों में या पहाड़ों में घूमने के, तो एक बार आप यहाँ के भी दर्शन आप अवश्य ही करते। इसमें किसी बात का कोई शक नहीं है। थोड़ा सा रस्सी शायद संभव जगद्दा भूल गए हों,
तो शायद इससे पहले हाथ लग रहा था मेरे को ये भी ध्यान नहीं। तो लेकिन फिर भी अभी ये समिति बनी है, देखिए क्या करती है ये। अब बढ़िया करेगी जगद्दा कहते तो ऊपर को हम नहीं गुरुजी, वहाँ पर को अभी ये लोगों ने कार्य करना है, हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ऊपर वाला विष्णु मंदिर वाले रास्ते में जहाँ जहाँ पे दिक्कत आएंगी उसको सुधार देंगे, बाकी इसी रास्ते पे हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जैसा आप कहोगे तीसरे चरण को हम ये जो एक खास जटे हटे हैं इनको वो कर देंगे। फिर बाकी तो जो आप कह रहे हो तो इसमें तो फिर हमारी बहुत बड़ी पूंजी लगेगी, वो हम अगले सावन आदि में से पहले अगर प्रभु ने चाहा तो, क्योंकि उसके लिए तो हमें करीब कुछ भी नहीं तो 6-7 ऐसे कार सेवक चाहिए, 10 कार सेवक चाहिए, और कुछ हमें अनुमति भी यहाँ जिला प्रशासन आदि से लेनी पड़ेगी उसमें कि और या कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ रहेंगी उस समय पे। ये तो सार्वजनिक है, ये तो स्वतंत्र कार्य है भाई, साफ़ सफाई का कार्य कोई भी कर सकता है। जब घाटों में लोग हर जगह पे हम लोग कर सकते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो और सांसद लोग विद्यालयों को गोद ले रहे हैं, गाँव को गोद लेने के बाद अब जब विद्यालय गोद लिए जा रहे हैं तो ये तो आम रास्ता, शिव जी का रास्ता है, सनातन की ओर हम जा रहे हैं। तो ये तो मैं तो एक सामान्यतः एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, देश विदेश में आप लोग मुझे देखते हैं, तो ये तो मुझसे बड़े बड़े दिग्गज में जो कि बड़े बड़े पदों में, और वो भी हमारे भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो बड़े बड़े पद दिए गए हैं उस पर आसीन है और वहाँ से रिटायर हैं, तो वो फ़र्ज़ तो वहाँ भी बनता है। फ़र्ज़ उनके अलावा जो सरकार के कई मदों से बहुत ज़्यादा, अब मैं ज़्यादा इसमें शब्दों को फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो उनका भी अधिकार बनता है। क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग हैं तो जानते तो वो भी हैं इस विषय को ना। अब यह है भैया कि स्टेप कौन उठाए, कदम कौन उठाए, और क्योंकि और सबसे बड़ा है छठा तत्व जो जाएगा वो बहुत बड़ा जाएगा, और छठे तत्व को हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहता है। वो 5 तत्वों को चाहता है कि 5 तत्व भले ही दुनिया में हमें मिले ना मिले ना, लेकिन छठा तत्व इतना होना चाहिए कि वो दूसरे हमारे चारों ओर जो दिखते हैं तो उनसे ज़्यादा और उनसे अधिक मात्रा में होना चाहिए, उसमें हम बलवान होने चाहिए। अन्य तत्वों में भले ही हम बलवान हो ना हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हुए देखो जगद्दा, अब इस तरीके से नहीं तो सूख जाती और बेकार हो जाती। पशु हैं घर में, देखो मेहनत की है ऐसी बरसात में, देखो बरसाती पहन के इतनी हाइट में से जाएंगे। अब ये जहाँ कोहरा दिख रहा है आपको, अगर मैं जूम कर लूँ तो यहाँ इस लास्ट बॉर्डर में इनका घर पड़ता है। यहाँ से यानी कि 6-7 किलोमीटर दूर शॉर्ट और लॉन्ग मारे तो 10 किलोमीटर दूर, लेकिन ये जंगल से शॉर्ट। अब जंगली रास्तों का भाई, लेकिन हाथ में क्या है, हथियार है। अब मेरा हथियार इन्होंने बैग में डाला हुआ है क्योंकि एक हाथ में कैमरा है। अब जैसे ही मैं कैमरा बंद करूँगा दूसरे हाथ में हथियार पकड़ूंगा, अभी तो ये साथ में है तो इसलिए अभी कोई भाई नहीं है। तो ये है अब करने के लिए, अगर देखा जाए क्यों नहीं बने हुए हैं, बहुत जगह बने हैं जहाँ आप लोग जाते हैं। आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, आप लोग हिमाचल प्रदेश जाते हैं, आप केरला जाते हैं, आप बहुत से राज्यों में जाते हैं, आप हमारे उत्तराखंड में भी आते हैं, और ऐसे ही उन राज्यों में भी कई ऐसी जगहें होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। मैं यहाँ पर की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग सुन रहे हैं इस बात को तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये बस अपनी ही बातें किए जा रहा है, तो बात ऐसी नहीं है। उन राज्यों में भी कई ऐसी जगहें छिपी हुई हैं। अब ये है कि उन जगहों को सामने लाने वाली बात है, लोगों के सामने उन चीज़ों को उनका प्रस्तुतिकरण करने की बात है। अगर हम उनका प्रस्तुतिकरण कर पाएँ और वो चीज़ें हमारी सरकार, राज्य सरकार के सामने आ जाएं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और विशेष तौर पर इस समय तो हम एक प्रकार से अमृतकाल हम कह रहे हैं, और अमृतकाल जहाँ है तो सनातन अपने परचम अवश्य लहराएगा, तो अवश्य ही हाँ वो संज्ञान में लेंगे ना। तो बिल्कुल यहाँ तनिक भर भी देर नहीं लगेगी। लेकिन अब ये कुछ कमियाँ हम में भी है। यदि हम छठे तत्व को भूल जाए और पंच तत्व में को अगर गौर से उसमें चिंतन और मनन करें और फिर सोचें तो अवश्य ही सब संभव है। खाली मैं आप लोगों का भी जाया कर रहा हूँ वक्त। ये घास थोड़ा जगद्दा ने इकट्ठी की है, इसको वो बांध रहे हैं, तो तब मैं भी थोड़ा नीचे तक, उसके बाद फिर मैं आपको नीचे से ही थोड़ा सा 1-2 एपिसोड में और तंग करूँगा। देखिए अब यहाँ पर से थोड़ा सा कोहरा छट रहा है, जगह दिख रही है वो ऊपर से भी एक उस साइड वाली रोड जो कि हमारे मेन स्टॉप से लगभग
35 किलोमीटर दूर पड़ती है, वो दिखाई दे रही थी मंदिर से। और उस साइड से भी मैंने आपको पिछली बार दिखाया था शायद। आज तो मैं जा ही नहीं पाए क्योंकि जगद्दावर में थोड़ा लेट हो गए थे। अगली बार भी हमने जाना है, मैं जाऊंगा ऊपर। मैं ये देखिए, ये दिख रहा है, कोहरे में भी कोहरा लगा हुआ है, फिर भी दिख रहा है। देखिए यहीं पर से दिख रहे हैं। तो ये ऐसी जगह है, ये नीचे सामने पे पत्थर है इतना बड़ा, ये आप देख रहे हैं। अगर इसकी सफाई की जाए, इसमें जाने का अगर स्थान तो नहीं बन सकता है ना, लेकिन ये रिस्की है, स्टेप है उसमें, स्टेप है ना, लेकिन नीचे साइड क्या है अब कौन जाने। तो यहाँ पर बॉर्डर बना दिया जाए, यहाँ पर को मतलब क्या कहते हैं, तार बाड़ आदि से इस तरीके की सुविधा कि जैसे अगर इन फ्यूचर कभी मतलब क्या कहते हैं बहुत बड़ा कॉरिडोर, आज कॉरिडोर तो खैर कहाँ बनता है, लेकिन एक हमारा मिनी कॉरिडोर, जैसे मिनी कॉरिडोर का अर्थ है कि अच्छा नहीं कि हम लोकल के कम से कम क्षेत्रीय समय समय पे यहाँ पर को लोग आएँ और छोटे मोटे रोजगार धीरे धीरे हों। और जब शुरुआत तो छोटे से ही होती है, किसी भी चीज़ की शुरुआत एकदम से बड़े भव्य स्तर पर तो इन जंगलों में हो नहीं सकती है। नीचे पे मिस्टी माउंटेन करके एक लंबे समय से चल रहा है, वहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। वहाँ से हिमालय का व्यू लेते हैं। ये सामने पे अब अगर हम यहाँ से भी देखते तो जिसमें पे बर्फ़ जमी रहती, तो एक छोटी यहीं से सामने से बर्फ़ दिखी। एक दौर ऐसा हुआ करता था कि जब इन स्थानों पर, यहाँ पर को मैं आपको एक छोटी सी आता हूँ कि 8 महीने बर्फ़ रहा करती थी। मात्र 4 महीने ऐसे होते थे लगभग होली के पश्चात कि जब बर्फ़ पिघला करती थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कुछ ऐसे महीने। फिर उसके बाद यहाँ बर्फ़ पड़ गई। जैसे ही बारिश, अप्रैल मई में भी बारिश तो बर्फ़ पड़ जाती थी। ये वो स्थान था। अब तो क्लाइमेट चेंज से सब बदल गया। नहीं तो हम तो बर्फ़ में ही यहाँ आया करते थे। हमने तो अक्सर यहाँ मतलब जो देखा है बर्फ़ में ही ज़्यादा देखा है। सावन में भी हमने बर्फ़ देखी है। फोन कट गया था। चलिए ये देखिए जगद्दा ने इस तरीके से बनाया हुआ है। अब इस तरीके से चल रहे हैं ये बैक हाँ पीछे डाल देता हूँ उसका, हाँ इसके पीछे डाल देता हूँ। देखिए जगद्दा इस तरीके से ले जा रहे हैं। अब ये है गांव घरों में ये होती है सेवा। नहीं क्यों ये पूछ रहे हैं वो चले गया करके, क्या कहते हैं या ये देखो ना पहाड़ में ये है वो आनंद। अब आप लोग अब देखो आगे से उन्होंने कैप भी पहन ली है। हाँ जगद्दा चले गया है, हाँ हाँ बिल्कुल हो गया, निश्चिंत रहिए आप क्यों चिंता कर रहे हैं जब मैं हूँ पीछे से। अब हमारा पहाड़ी का है, हाँ ये बिल्कुल पहाड़ का है, कह रहे हो कैसे ले जाते हैं घास। ये पहाड़ में इस तरीके से घास ले जाते हैं। बता रहे हैं जगद्दा कि हम इस तरीके से घास पहाड़ में लेके जाते हैं। अब लोगों ने पलायन कर दिया, नहीं तो एक दौर ऐसा करते होता था कि आज से कई साल ऐसी पड़ी है घास ये ना। तो अब लेकिन देखिए दौर वापिस आएगा ना। तो हम लोग बात करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं कि आज लोग जा रहे हैं बाहर को, बाहर क्या है, आधा पैसा तो अपने शरीर में लगा रहे हैं, वो अपने शरीर के लिए जो पैसा बचा रहे हैं कुछ नहीं, लास्ट में वो अपने शरीर में जाना है, दवा में। यहाँ क्या है, हम देखिए वनस्पति का हवा है, बिल्कुल शुद्ध हवा। अगर इसमें हमारे शरीर के अंदर बीमारी है तो वो भी गायब है। हाँ इतना हमें चल के आया, अगर सांस इधर उधर की कोई बीमारी होगी तो वो दूर हो जाएगी। तो ये देखिए अब यहाँ से 2 रास्ते हो गए। अब यहाँ से जगद्दा अपने रास्ते को और मेरा रास्ता अलग हो जाएगा। जगद्दा 1 मिनट बैग आपका और ठीक कर देता हूँ, रुको। इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ ना बैग, बस ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई, गिरेगा नहीं बैग। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हुआ है। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है जगद्दा, ओके फिर कल होती है मुलाकात। ठीक है तो नीचे तक मैं भी इसको बनाते हुए चलता हूँ पत्थर तक, फिर कल मिलते हैं। हाँ हाँ आपका बना बिल्कुल है, मेरा इसमें डाल देना। हाँ हाँ आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। तो ये जगद्दा है हमारे, क्या कहते हैं, ये जा रहे हैं। अब इनका देखिए रास्ता बिल्कुल, हाँ ठीक है मैं रास्ते के लिए बता रहा है। तो ये रास्ता बिल्कुल उस दिन हमने बिल्कुल साफ किया था। अब ये किनारे इनके भी थोड़ी सी दिक्कत है ही होती है, फिर भी मतलब क्या कहते हैं पहले की अपेक्षा जैसा हमारा है लगभग वैसा रास्ता दिख रहा है नीचे को, क्योंकि वहाँ को मैं गया तो नहीं, लेकिन यहाँ पर से नज़र आ रहा है कि अच्छा रास्ता है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ऊपर को रास्ते का आनंद अलग ही है। ये पत्थर खुल गए, त्रिमूर्ति भी आपको नज़र आ गई। त्रिमूर्ति के बारे में सुबह मैं चर्चा कर रहा था। मौसम भी थोड़ा बहुत खुल गया है अब, लेकिन आज थकान लग गई है। आज मन वैसे भी प्रसन्न है, काम भले ही थोड़ा जो भी रहा काम तो होते रहेगा, लेकिन असली आनंद शिव पूजा का आ गया। और विष्णु भगवान के मंदिर में भी हमारी बढ़िया पूजा हो गई और जगद्दा भी हमारे वहाँ पहुँच गए। और
कुल मिला के ठीक रहा क्योंकि अब ऐसा है सिलेंडर तो कई चल रहे हैं। अब धीरे धीरे अब ये देखिए लकड़ियाँ हैं, जैसे आज जगतदार ले गए, अब कोई व्यक्ति इन लकड़ियों को लेके जाता। आप देखिए यार कुछ गैस तो बचती उसकी ना, गैस कितनी महंगी हो रही, पेट्रोल कितना महंगा, और हम बाहर से कोई निर्यात थोड़ी करते हैं, आयाती तो करते हैं, खरीदते ही हैं, बेचते थोड़ी है यहाँ से। तो अब ये चीज़ें तो हम खुद समझ सकते हैं। अब ऐसी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, अब इनसे काफ़ी हम कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। चलो रोटी बनाने में धुआं लगता है, बाहर तो पानी गर्म कर किया जा सकता है, पहाड़ों में ना खुला है हवा, ना पॉल्यूशन हवा में जाएगा धुआं, कोई बाहर कोई प्रॉब्लम भी नहीं उठा सकता, अकेले मकान है। लेकिन हम इस चीज़ के लिए भी आप थोड़ा, अगर मैं शब्द कहूँ तो 2-3 शब्द आते हैं। एक कामचोर शब्द आता है, एक अकर्मणी शब्द भी आता है। तो हम इस तरीके के भी हो चुके हैं अब, क्योंकि लेजीपना कुछ ऐसा है कि थोड़ा बहुत हमें चीज़ें कुछ सुलभ हो गई हैं, कुछ सरकार द्वारा पैसा हमें उपलब्ध हो जा रहा है, चीज़ें हमें आराम से उपलब्ध हो जा रही हैं, भोजन उपलब्ध हो जा रहा है, तो हम नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें। पहले क्या था, मजबूरी थी। ये देखिए कितना सदियों पुराना बारिश आई रही है, सदियों पुराना पेड़ था और सुधे पुराना पेड़ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आदमी को करना पड़ता था। एक दौर ऐसा था, बताते हैं कि बहुत सिर्फ नमक ही हमें मतलब मिलता था, मतलब क्या गए नमक के लिए, बाकी तेल की जगह घी का इस्तेमाल, बाकी सब घर का अनाज पूरा 12 मास खाने के लिए नहीं होता था। कुछ ऐसी गरीबी थी कि लोग शाम का खाना भी कभी कभी एक दूसरे के यहाँ से मांग के खाया करते थे, शाम का खाना। और लोगों ने तो इतनी गरीबी में पड़ा है कि मत पूछिए, आज शिक्षा निःशुल्क हो चुकी है। तो एक वो भी दौर था, एक ये भी दौर है, एक आने वाला भी एक दौर होगा, आएगा। अब वो दौर कैसा आएगा, अब कितना हम देखेंगे और कितना देख सकते हैं। अब ये देखिए कितना बढ़िया दृश्य है, कहाँ मिलता है एक प्रकार से बैठने के लिए, कोई बैठ के इसमें अपना फ़ोटो खिंचाए ना, जैसे आप रील्स बनाते हैं। तो अब यहाँ से देखिए नीचे का है कितना बढ़िया सुंदर, उधर का भी पेड़ सूख गया है ना। यहाँ पर प्राकृतिक झूले बन सकते हैं आदमी के लिए, रोजगार के, उसके अगल बगल का। ये देखिए यहाँ पर कोई नीचे भी उतनी अच्छी जगह है। हाँ अब ये, और आपको मैंने एक जगह यहाँ दिखाई थी, वो बिल्कुल स्टेडियम का चारों ओर से अगर उसको सही वो दिया जाए तो आप ही मान लीजिए कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह पे स्टेडियम है, नाम भूल रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर भी बिल्कुल है, क्यों नहीं आएगा। जहाँ देखिए कहते हैं ना, जहाँ गुड़ होता है तो वहाँ मधुमक्खियाँ अपने आप ही आती हैं, जहाँ चीज़ होगी तो वहाँ अपने आप ही लोग आएंगे। अगर यहाँ सोने की खदानें होंगी तो गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा, या दुनिया की नज़र पड़ेगी। जैसे अरब कंट्री है, गल्फ़ कंट्री है, वहाँ पे तेल है तो सबकी नज़र है वहाँ तो सबको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तेल के बिना तो कुछ काम होगा ही नहीं। तो बस वही चीज़ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कहीं पर तो नेचुरल कुदरती तौर पर कुछ बनाना भी पड़ता है। अब कुछ को तो ऐसा होता है कि देखिए कुछ तो भाग्य की बदौलत बहुत सब कुछ मिल जाता है किसी को, क्योंकि वो पैदा ही ऐसी जगह पे होते हैं। कुछ अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, मेहनत से ना, मेहनत कर्म से अपना भाग्य बनाते हैं। कुछ को बना बनाया भाग्य मिलता है। अब दो चीज़ें हैं, तो अब वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। बना के अगर चाहें तो ये कर्म मेहनत से बहुत कुछ बन सकता है। अब बना बनाया तो बहुत जगह पे है। अब चीज़ों को समझने की बात है। अब यहाँ पर भी मेरी आलोचना हो सकती है। अभी तो खैर क्या आलोचना होती है, अभी तो कोई देख नहीं रहा है इस आज के डेट पे, यानी कि अभी के दिन पे अभी मैं लॉन्च करूँगा तो। लेकिन कुछ समय बाद जब ये चैनल लगभग ये वायरल होगा ही होगा, क्योंकि अभी मैं इसको अब गायत्री ज्योतिष केंद्र में अभी कम्युनिटी में शेयर नहीं किए हैं। धीरे धीरे कम्युनिटी में शेयर या खुदास्ता अगर ये वीडियो वायरल हो गए तो बहुत से शब्दों में लोग आपत्ति जताएंगे, लेकिन वो आपत्ति जताने लायक शब्द नहीं है, उन पे समझने के शब्द हैं। और अगर आप उन पे गहन रूप से चिंतन और मनन करेंगे तो आप वाकई कहेंगे कि यार वाकई गुरुजी पंडित जी सही कह रहे हैं, इनकी बातों में वाकई लॉजिक है और वाकई बातों में दम है। तो अब मैं थोड़ा आपका समय भी ज़्यादा ले रहा हूँ और ऊपर का दृश्य भी दिखाते हुए जा रहा हूँ कि, और ये भी सोच रहा हूँ कि जो तीसरा चरण हम चलाएँगे तो हम ऐसा चलाएं कि
ज़्यादा बहुत मोटा तो फिर वो बहुत भारी पड़ जाएगा। वो अगले साल जो सावन से पहले आषाढ़ और ज्येष्ठ का महीना आएगा उसमें हम ये सफाई करेंगे। वो तो झाड़ू मोटे झाड़ू वाला वो अभियान अभी से दिमाग में आ गया। और जो घास है वो, और जो नीचे को है जौंक वाला क्षेत्र, क्योंकि उसमें पे जौंक नहीं लगेंगे तो उस क्षेत्र को तो अगले, क्योंकि अभी तो जौंक अगले महीने भी, इस महीने पूरे अगस्त सितंबर यानी कि अक्टूबर तक वो मिलेंगे, क्योंकि वो रहता ही है। ये देखिए कितना बढ़िया गेट बना हुआ है। वो पत्थर कहाँ गया? अभी नहीं, ये तो वाले पत्थर हैं। अरे हाँ, त्रिमूर्ति वाला पत्थर ऊपर आपको वो निकल गया। वो तो खैर गेट कितना बढ़िया सुंदर। तो मैं बात कर रहा था, हाँ, तो तीसरे चरण में हम कुछ चीज़ें जो कहीं कहीं पे जो विशेष हैं रही हुई हैं, वो बहुत सी चीज़ें हैं उसमें हमारे करीब 10 15 20 दिन का रहेगा वो भी हमारा। तो ऐसी चरण हम चलाएंगे। बस 1-2 चरण आपको द्वितीय चरण के, यानी कि जो आप देख रहे हैं, एक हमारा सफाई अभियान चरण पहला था, ये चरण द्वितीय है। इसके आज 17 अगस्त का था। अगला 1 या 2 दिन के और रहेंगे चरण। हो सकता है अगले चरण में भी ये समापन हो जाए, या 1 दिन के अगले वाले में, या उसके अगले दिन वाले में। फिर उसके बाद तीसरे चरण में हम बीच बीच के स्पॉट का ही दिखाएंगे। वो भले 1 दिन चले या 2 दिन चले, उसके एपिसोड आपके पास रहेंगे। तो जहाँ जहाँ पे, और अंत जो इसका होगा वो लास्ट में जहाँ पे से, वो कभी भी मैं बीच में भी दिखा सकता हूँ मैं आपको, जो रूट से सिर्फ वो मंदिर तक का जहाँ पर से मैं शुरुआत की है मैंने 1-2 बार, और एक बार मैं आपको कंप्लीट नीचे से ऊपर तक का लास्ट जो कार्य हुआ, जो अब कंप्लीट मेरे को लगेगा कि यार ठीक है, अभी इस साल का इतना ही सही। और अगले साल हम जब सावन मास से पूर्व 1-2 महीने पहले हम करेंगे यहाँ पे, और ऐसा कार्य करेंगे कि जौंक भी कम लगे और किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा, फिसलन आदि ना हो। क्योंकि फिसलन की वजह से यहाँ पे कई लोग गिर जाते हैं, हाथ पांव आदि फ्रैक्चर हो जाते हैं, बड़ी दिक्कत आती है पहाड़ में। और यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, गरीबी है, और आदमी की जमा पूंजी जो 4-5 साल 2-3 सालों में, कई गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुछ आय नहीं होती है। वो सिर्फ कई जो सरकार द्वारा मासिक जो पेंशनें आदि दी जाती है वो भी बस बहुत कम, जो कि अब किस रूप में दी जाती होंगी आप खुद ही समझ लीजिए, कि जो होती ही कुछ नहीं है, ना के बराबर, जो कि कई व्यक्तियों की आधे या एक घंटे की इनकम है, जो कि सरकार की मुलाजिम है ना, उनकी आधे दिन की, एक दिन आधे दिन की मान के चलिए, या 1-2 घंटे की भी कह सकते हैं हम। तो ऐसी स्थिति है। और जो व्यापारी कर या व्यापार से जुड़े हैं या प्राइवेट से जुड़े हैं, उनकी तो क्या, बड़े स्तर के लोगों के तो फिर ना, तो उन लोगों की तो मेरे ख्याल से वो 2 साल 3 साल 4 साल की जमा पूंजी एक ही साथ एक ही झटके में गई। तो ऐसे लोग डरने वाले हुए, अगर उनको अच्छा रास्ता मिलेगा, अरे क्यों नहीं आएंगे ना, आते थे, आएंगे ना। आ नहीं रहे हैं का कारण जानना है ना, हमें ये तो पता है कि वो आते थे ना, और हम ये सोचते हैं कि वो आएंगे, उनके अंदर आने की इच्छा तो है, क्योंकि अन्य जगह जा रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आएंगे, तो आ क्यों नहीं रहे हैं, तो भाई उसका कारण जानना है। तो उसका कारण अब जितना मेरी समझ में आया, तो मेरी समझ में इतना ही आया, और मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, और कर पाया, और कुछ चरणों में और कर पाऊँगा। फिर बाकी शिव ने जो चाहा वही हो पाएगा ना, सब शिव की माया है ना, सब शंभू भोलेनाथ की माया है, जो उसको पसंद आया है वही हो पाया है। तो ये वो पत्थर मेरे ख्याल से आगे निकल गया, मैं आपको रहा था कि वहीं पर था, खाली आप भी परेशान हो जाते होंगे, आप भी कहते होंगे यार ये व्यक्ति कहीं अपने डर के भाई के कारण तो नहीं कहता करता है ऐसा वो करके। मेरे को असली घना दंगल तो यहाँ से नीचे को है ना, यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तक तो हमारे 2 रास्ते वाले वो साइड के तो गांव के लोग तो आते भी होंगे यहाँ, वो तो बहुत बड़ा एरिया हमारे यहाँ को तो सब पलायन रोड एट का है, उनका तो रोड जाती है, कई चीज़ें हैं। अब जो व्यक्ति यहाँ के हैं वो लोग समझते होंगे इस बात को। तो फिलहाल ये वही पत्थर आ गया जहाँ तक मैंने आपसे कमिटमेंट की थी, और सुबह भी मैंने यहीं से बनाया था 2 मिनट नीचे तक। और अंतिम तो आपको आज कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कुछ शब्द अगर बुरे लगे हों। ये देखिए वो ये रास्ता, ये भी हमारे जगतदार लोगों के यहाँ को जाता है, लेकिन इस रास्ते से अगर वो जाते तो अवश्य ही फिसलन का शिकार। अब देखिए फिसलन कैसे, ये अभी तो नहीं फिसल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा रास्ता कि वो फिसल जाती, पीछे से घास थी। अभी हमने काटे हैं, ये हम ये तीसरे चरण में करेंगे हम इसको। जैसा अभी आपने ऊपर को देखा
तो क्योंकि ये वहाँ पर को ऐसा नहीं हो पाया है हमारा, हमने ऊपर को तो किया लेकिन हम यहाँ पर को नहीं कर पाए, कारण उस समय भी कुछ बारिश या कुछ अन्य परिस्थितियाँ रही होंगी। तो ये चीज़ तीसरे चरण में हमने अवश्य करनी, ताकि ऊपर को तीसरा चरण हमें न चलाना पड़े। तो वो कार्य मैंने यहीं पर कोई पत्थर के यहाँ पर से ही, मैं अब आप समझ रहे होंगे, तो ये बहुत से लोग जो विद्वजन लोग हैं, तो ये मैं वापसी में जो 2 रास्ते जहाँ पर को मिले वहाँ पर से इस पत्थर के बीच में एक दिन का चरण चलाएंगे कि शेष फिर यहाँ से नीचे तक का तीसरा चरण जो चलेगा ठोस, ये इस अवधि के ये जो कांटे वेल ये सब साफ होंगे। ये है तीसरे चरण का असली, मैं आपको अभी बता देता हूँ। और वहाँ से ऊपर को आप लोगों ने स्वयं देखा है कि लगभग स्थिति ठीक है, बस कुछ नहीं, बस हल्का यानी कि 2-4 घंटे का हमारा कार्य रहेगा 1-2 चरणों के बाद। तीसरे चरण का मुख्य कार्य इस पत्थर से लेके हमारा नीचे तक का कार्य रहेगा। तो फिलहाल चलते हैं नीचे को 2 मिनट और। ये बात मैंने आपको आज बता दी कि तीसरा चरण क्या है, भाई यही है तीसरा चरण हमारा ये, क्योंकि यहाँ पर तक बहुत ज़्यादा हाइट थी और सावन का मास था, तो उस समय पे हमें ज़रूरी था कि वो आपने देखा होगा कि सफाई चरण प्रथम में, क्योंकि वो सावन से पहले था और हमारे पास समय नहीं था। अगर समय होता तो, और अरे मैं खुद इतना मेहनती व्यक्ति हूँ कि आप लोगों के बीच भी आता हूँ और स्वयं भी बहुत, आप देख रहे होंगे, मैं आप बार बार दिखाऊं फिर कहोगे यार ये व्यक्ति फिर अपना ही प्रदर्शन ज़्यादा करता है। आज भी आप देख रहे होंगे हाथों की स्थिति ऐसी है, काले छाले पड़े हैं, कोई गोरे भी छाले नहीं हैं। और इस वाले हाथ की उंगली की स्थिति देखो, आज ही कटा हुआ है, ये पूरा खाली निकली हुई है। मैं आप झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ आपसे, तो मैं डरता किसी चीज़ से नहीं हूँ। काम करने में, कर्म करने में किस बात की डर है। देखिए खोखला हो गया लेकिन पेड़ है फिर भी टिका है ना, ये होती है जान ना, हिम्मत होनी चाहिए आदमी में ना। अब हमने भी तो 3 दिन से लगभग आप ये मान के चलिए कि न्यूरो की दवाई चल रही है, नहीं खाई है और फिर भी उपवास है। तभी तो आगे वो मैं भूल गया, अब बोलते मैंने कहा यार बाहर का क्या हुआ यार आज, जबकि रविवार है, मेरे को खुद पता है कि रविवार है, रविवार के दिन ही हम अक्सर क्या रोज ही जाते हैं। सिर्फ 2 दिन ही हम मंगलवार किसी छुट्टी अवकाश के कारण, क्योंकि जगद्दा की शॉप बंद रही तो तब गए हम, अन्यथा नहीं, उनको टाइम ही नहीं होता है। तो और संडे के दिन भी उन्होंने पहले ही कह रखा किस दिन मेरा विशेष कार्य होगा तो मैं आपको पहले ही सूचित करूंगा, नहीं तो अन्यथा गुरुजी आपने कह दिया है कि हम चलेंगे तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस नीचे को थोड़ा सा जौंक की वजह से, क्योंकि वो करने नहीं देते हैं, वो बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वो हाथों से वो मुँह तक पहुँच जाते हैं। तो अब दिक्कत ये है, तो इसलिए ऊपर को कोई समस्या नहीं है। तो ये अब हमारा तीसरा चरण का कार्य है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये तो ये तीसरे चरण में यही चीज़ें होनी हैं। तो कैसा लग रहा है, तो चलिए अब थोड़ा आगे से नीचे से पानी के यहाँ से नीचे को आपको मैं ले चलूँगा। वहाँ पर से अच्छा ही लगता है, लगभग हमेशा ही पानी पीते हैं। और ये रास्ता तो आपने देखा ही है, दिखाते ही रहता हूँ, पहले वीडियो में भी आपने देखा ही है, पूरे रास्ते का भ्रमण आपने लगभग किया ही है। बस शिव की कृपा रही तो आप पहुँच जाइएगा कभी न कभी, और आपको ले चलेंगे इस मंदिर पे। जो बाहर के लोग हैं, किसी की आस्था रही, किसी का भगवान महादेव ने चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त अवश्य यहाँ से मिलता है, यहाँ से तो मिला है, मिलता है, मिलेगा, मिलता रहेगा। क्योंकि ये तो वो धाम है जहाँ से सारे धाम दिखते हैं, और वहाँ से भी अब और भी ऐसी जगह हैं, ऐसा नहीं कि यही नहीं, और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे संज्ञान में अभी यही है। और जगह भी, क्योंकि मैं लंबे समय से, क्योंकि अपने कार्य क्षेत्र को मैं ही डूबे रहने के कारण मैं नहीं जा पाया ना, और लगभग इसी मंदिर और जा पाया, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाया है। महत्वपूर्ण है जानकारी जुटा पाना। जाना अपनी जगह पे अलग बात होती है, जाना और स्वयं की स्वार्थ के लिए पूजा करना अलग बात होती है। एक जाना और वहाँ पे जानकारी जुटा पाना, सबके लिए पूजा करना और एक अलग तरीके का वो करना अलग बात होती है। कुछ सालों पहले तो हम जाते थे, बस गए आए अपने उसके लिए और अपने कार्य क्षेत्र में ही ज़्यादा डूबे रहते थे। धीरे जब से आप लोगों के बीच आए, कई लोगों की मानसिकताओं के से रूबरू हुए, परिचित हुए, उनका कार्य किया, उनके साथ बातचीत की, हर प्रकार के लोगों से, देश विदेश, कई भाषाओं से परिचित हुए, हर प्रकार, हर राज्य भारत में है तो लगभग सभी राज्यों के लोगों के फ़ोन आते हैं। तो उसी का ही असर है, बस ये रिजल्ट आप लोगों का है। अगर आज मैं बदला हूँ
या मेरे अंदर मतलब अगर ये चीज़ आई है, देखिए आदमी एक ऊपर से हमेशा चाहता है कि मैं हाई लेवल पे जाऊं। अगर मैं कभी भी आदमी ये होगा कि 10th लेवल से 9th में जाएगा, 8th में जाएगा, नंबर 1 आना चाहेगा। कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं 5th से 6th की ओर जाऊँ, ना कि 4th ना। लेकिन ऐसा नहीं है, पीछे जाके कोई चीज़ अगर हम चूक गए हैं तो वो भी हमें मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमारी चीज़ें परफेक्ट होते हैं। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है। हम कुंडली मिलान करते हैं 36 गुणों में ही, 100 गुण माने गए हैं। सर्वगुण यानी 100 गुण, तो वहाँ भी 36 ही गुण होते हैं। मियाँ बीवी में 36 गुण में भी बहुत कम बिरले ही 36 गुण मिलते हैं ना। तो बाकी गुण तो और हैं, क्रोध, मोह, माया, अल्लाह फल्ला, अब वो तो कई चीज़ें मिला के हैं। तो ये बातें भी समझने की हैं। तो आप बातें करते करते तो लंबी हो जाएंगी बातें, एपिसोड भी लंबा हो जाएगा। तो एक लंबा ऊपर का दृश्य देखिए आप। तो क्योंकि अब मैं तो प्रवचन जब देता हूँ तो फिर लंबे ही देता हूँ, ऐसे ही चलते रहते हैं। क्योंकि अब कभी तो आप लोग मेरे मेन चैनल में आप लोग बोर हो जाते हैं, वहाँ पर को कहते हैं कि यार गुरुजी आप ही देखिए आगे से ये, इसीलिए हम जो आप देख रहे हैं कैप पहने रहते हैं। आज तो छाता कर देगी ये काम ना, तो इसीलिए ये कैप जो आप देखते हैं हम पहने रहते हैं, इसका यही रोल है और कोई कारण नहीं है। बाकी कहीं पर भी ये एकदम से हम लोग अपने धुन में चलते हैं। हम तो ओम नमः शिवाय या कुछ न कुछ भजन मन में मतलब चिंतन मनन रहता है, तो एकदम से आ जाता है, तो ये बचाव करती है। और घर पे रहे तो बिल्कुल जो उसमें कोई कैप नहीं, कोई कुछ नहीं। और ठंडा, छोटे बाल रहते हैं, ठंडा लगता है, पहाड़ में रहने वाले हैं, तो कान ढकने वाली कैप अक्सर आपने वीडियो में हमें देखा ही होगा। तो ये है ही जो उस समय पे ये कांटे यही रास्ते में आ रहे थे। अब ये रास्ता चलने लायक तो है ना। अब जहाँ पर जो कमी रहेगी वो तीसरे चरण में देखिए बारिश हो रही है। तो जो भी रहा प्रभु की कृपा से अच्छा रहा। तो चलिए कितना बन गया है, बहुत लंबा हो गया होगा, आप लोगों को ही बोरियत हो जाती है। 20 मिनट का बन रहा है लगभग 1 मिनट 20 मिनट होने ही दो इसको, 19:39 हो रहा है। तो शायद हम वहाँ पर उस पॉइंट में पहुँच गए, नहीं पहुँचे ना। अभी करना है, कार्य करना है। अब अगले साल थोड़ा हल्का हो जाएगा, अगले साल सिर्फ थोड़ा कुछ कम रह जाएगा। अगले साल हम ऊपर वाले की कृपा, शिव जी की कृपा से यहीं रहे तो अवश्य इस बात को हम ज़रूर संज्ञान में रखेंगे कि ज्येष्ठ या आषाढ़, ज्येष्ठ मास में ही, आषाढ़ में तो फिर बारिश शुरू हो जाती है, ज्येष्ठ मास के प्रारंभ में ही हम इस कार्य को कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर पेड़ है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 वो आई है छोटी, अभी वहाँ को जा रही है, आप खुद ही देख लीजिए। ये 1 2 3 4 5 नीचे से जुड़ा हुआ है, यहीं पर से आ गया है। अब ये अपनी अपनी जगह विशेषताएं हैं, अब आदमी को समझने की चीज़ें हैं। अब ये ऐसा होता है कि अगर आप अपने साथ अपना जैसा ही व्यक्ति चाहिए, समय चाहिए, और इन जगहों के लिए चाहिए रुकने की जगह है। और अभी देखिए ये पेड़ में क्या कमी है। अब इस पेड़ को भी देखिए आप, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब इसमें कई प्रकार की आकृतियाँ मिलती होंगी। तो चलिए समय बहुत ले लिया। एक रास्ता ये भी हमारे जगतदालों क्या हो जाता है। अब ये रास्ते खाली सामान्य बनाए गए हैं क्योंकि ये गाँव को जोड़ते हैं, छोटे छोटे लोग आते हैं, पहले मंदिरों को आते थे ना। लेकिन अब समस्या मैंने आपको बता दी है, अब सुलभ जहाँ पर को अच्छा बना है, क्योंकि उनको दिक्कतें नहीं आती है, उनके वस्त्र आदि में कोई समस्या नहीं आती, फिसलन आदि नहीं मिलती है, कांटे आदि नहीं मिलते हैं, और सीधा सीधा उनको पंडित जी आदि सुलभ हो जाते हैं। आज आपने हालत देख ली ना, पंडित जी आपको वहाँ पर को कोई पंडित जी नहीं, साधु सन्यासी नहीं, बस आपने देखा सब बंद था, ताला लगा हुआ है। तो ऐसे में अगर कोई आए, अगर किसी व्यक्ति को कोई पूजा पाठ आदि करवानी है या कोई साधु आदि को कोई दाम दक्षिणा, आदमी अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ तो देना चाहता है, कुछ लेके आता है। देखिए माँ की खिचड़ी मैं ही लेके आया, कोई दूध लेके आता है, पहाड़ों में ये परंपरा है, कोई दही लेके आता है, कोई फल लेके आता है। अरे वो कहाँ किसके बहाने, वो सड़ेंगे नहीं सड़ेंगे, पहले था, लेकिन यहाँ अब चीज़ें यहाँ से आगे को बोलना उचित नहीं है। यहाँ पे हमने, याद है आप लोगों को, उस दिन मैंने सफाई की थी और यहीं पर को कुछ वो हमें लोग मिले थे जो उस दिन यहाँ पे घास आदि काट रहे थे। तो ऐसे लोग अगर आए, सफाई करें अपने अपने क्षेत्र में, सबको क्षेत्र में जंगल मिला हुआ है और चीज़ें मिली है, भूमि है, लोगों की निजी भूमि है, वही छोड़ दिए तो जंगल है ना। जंगल की ओर तो देखने वाला कोई नहीं, लोग आए, बड़ा अच्छा लगा उस दिन, कोई ऐसी बात नहीं है। तो
लोगों को निजी भूमि निजी अपने अपने क्षेत्र का जंगल मिला है, उन पे कार्य करना चाहिए। देखिए फिसलन हो रही है, एकदम से पाँव फिसल रहा था, तो अच्छा है। क्योंकि लेकिन कहाँ पलायन सबसे बड़ा एक कारण, और क्योंकि रोजगार का अभाव। रोजगार मिलेगा, पुरुष अगर कहीं रोजगार कर रहा है तो स्त्री भी कुछ न कुछ रोजगार अवश्य करेगी, क्योंकि हमारी महिलाएं कभी पुरुषों से पीछे रही नहीं हैं, वो हमेशा आगे ही रही हैं। वो कहेंगी कि यदि यार ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद देख चुका हूँ। मैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बने नहीं रहता हूँ, मैं सब जगह बने रहता हूँ। मैंने हर जगह देखा है कि उनका बराबर की भागीदारी, भले ही वो हम किसी भी क्षेत्र में कहें, रही है, और पहले भी रही है, अभी वर्तमान में भी रही है, और भविष्य में भी हमेशा ही बनी रहेगी। तो चलिए अभी इस एपिसोड को अलविदा कहते हैं, और आगे नीचे पे से थोड़ा आगे पे आपको थोड़ा परेशान एक एपिसोड के साथ और ज़रूर करूँगा। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।